संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, इस समय हमारे प्रवचन का विषय रहेगा समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है मेल मिलाप। विरोधी तत्वों को हटा करके अनुकूल तत्वों के आधार पर एकता स्थापित करते रहना समन्वय। ये संसार विविधात्मक है। एक जीव से दूसरे जीव अलग है, एक तत्व से दूसरे तत्व अलग है। एक तत्व में असंख्यात परमाणु और कण हैं। ये सारा संसार विविधात्मक है, अनेकात्मक है, किंतु अनेकता में एकता है। बत्ती, तेल और आग परस्पर विरोधी, लेकिन तीनों सम्मिलित होकर के सुंदर प्रकाश देते हैं। हमारी उंगलियां अलग अलग हैं, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन ये परस्पर मिल करके कितना काम करती हैं। यदि उंगलियां न मिलें कोई काम हो नहीं सकता। और अगर ये सारी उंगलियां मिल करके एक में जम जाए तो भी काम होना संभव नहीं। इसलिए उंगलियों की विविधता वरदान है। उंगलियों का अलग अलग रहना, उनके आकारों की भिन्नता, मोटाई पतलाई में अंतर, यह सब वरदान है, जरूरी। लेकिन उनका बिल्कुल अलग अलग बने रहना अभिशाप है। उनका आपस में मिलना चाहिए। परिवार हो चाहे समाज हो, उसमें जितने लोग रहते हैं सबके स्वभावों में भिन्नता होती है, रुचियों में, संस्कारों में, गुणकर्मों में, योग्यताओं में भिन्नता होती है। लेकिन उन भिन्नताओं में, उन अनेकताओं में यदि एकता स्थापित करने की क्षमता नहीं रखी जाती है और वैसा विचार नहीं रखा जाता है तो न परिवार में सुख होगा, न समाज में सुख होगा। अनेकता में एकता, ये महापुरुषों के विचार सदा से रहे हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद में ये बात आती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। अनेकता है लेकिन सब में एकता है। जितने प्राणी हैं सबको भूख लगती है, भूख लगने में एकता है। प्यास लगती है, एकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सताते हैं सब में, कम बेश एकता है। भूख प्यास के निवारण की आवश्यकता है, इसमें भी एकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर दूर करके ही शांति मिल सकती है, इसमें भी एकता है। एकता के तत्व सर्वत्र बिखरे पड़े हैं, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर एक शिशु, नवजात शिशु
सड़क पर या कहीं गली में मिले, उसको आप क्या कहेंगे? कोई जाति का नहीं कह सकते, वो केवल इंसान है, इंसान का बच्चा, निर्मल है, निर्दोष है, मूल रूप में है। जब वो बड़ा होता है तो उसके शरीर में कोई नकाश होती है और कुछ वेश अलंकार और चिन्ह होते हैं, तब अंतर होता है। तब वो अपने आप को हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है, ब्राह्मण कहता है, शूद्र कहता है, अमुक संप्रदाय का कहता है, लेकिन मूल रूप में तो मानव है। इसलिए मौलिक एकता में कोई फर्क नहीं, सबके अंदर में चेतना एक समान है और सबके शरीर में वही जड़ तत्व है, सबको आवश्यकताएं वही हैं। इसलिए सबका समाधान भी करीब करीब एक ही है। सदगुरु कबीर ने कहा, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले सांच। प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके आए कबीरू नाचो। यह विश्व सत्ता उसको पानिप देती है, उसको चमक देती है जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होता है। तन, मन और बोले, तन, मन और वाणी, इन तीनों में सांच हो। तन भी सदाचार में हो, वाणी भी सत हो और मन में भी सत्य की स्थापना हो। तन, मन और वाणी तीनों जिनके सत्य में रमते हैं, उन्हीं को विश्व सत्ता चमक देती है। अपने आप में चमक लाने के लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं या अच्छा आदमी हूं। अपने आप को ज्ञानी या अच्छा आदमी प्रचार करने वाला तो बहुत ही भूला है। केवल विश्व के नियमों को पहचानना चाहिए, प्रकृति के नियमों को पहचानना चाहिए, मन वाणी कर्मों के नियमों को पहचानना चाहिए और पहचान करके विवेक पूर्वक आचरण करना चाहिए। चमक अपने आप आएगी, जीवन में प्रकाश अपने आप आएगा। इसलिए हमें चाहिए, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, एक दूसरे से मेल मिलाप करने की भावना रखें। कुछ लोग कहते हैं मेल मिलाप की भावना बेकार है। मिलाप तो हो नहीं सकता है। कहाँ मिलते हैं लोग? न हिंदू मुसलमान मिलते हैं, न ब्राह्मण शूद्र मिलते हैं। कहाँ मिलाप होता है? इसलिए मेल मिलाप की भावना व्यर्थ है। चलो मिलाप नहीं होता है तो क्या छुरा लिया जाए परस्पर में? आपके पति पत्नी में कितना मिलाप है, रोज कहा कोई होती रहती है, तो क्या पत्नी के लिए आप छुरी उठाएंगे कि डंडा उठाएंगे? मेल मिलाप की भावना तो रखनी पड़ेगी। हमारे में पशुत्व है और वो पशुत्व विषमता उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नरत रहता है, लेकिन देवत्व से उसे मारकर एकता स्थापित करने की महती आवश्यकता है। अगर हम अगले आदमी को नहीं सहते हैं तो जीवन चल नहीं सकता है। पति की बात पत्नी न सहे, पत्नी की बात पति न सहे, पिता पुत्र परस्पर एक दूसरे का न सहें, गुरु शिष्य एक दूसरे का न सहें, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे का न सहें, तो जीवन कभी सुखद नहीं हो सकता है। हम कहते हैं कि हम किसी को नहीं सहेंगे। एक सास और बहू का झगड़ा मैंने एक बार देखा था।
तो सास और बहू दोनों हाथ उठा उठा करके एकदम एक दूसरे को कहें, वो कहें हम तुम्हें जरा भी नहीं सहेंगे। तो बहू कहे कि तुम चलोगी डांट डांट तो मैं चलूंगी पात पात, तुम कौन होती हो। लेकिन ऐसी भावना रख करके कभी शांति हो सकती है? बहू और सास को अंत में साथ में रहना है, पिता पुत्र को रहना है, भाई भाई को रहना है, पड़ोसी पड़ोसी को रहना है। इस प्रकार दुर्व्यवहार करके कभी शांति नहीं मिल सकती। माताएं होती हैं, कई माताएं बहुएं घर में आती हैं तो कुछ दिन थोड़ा प्रेम करती हैं, उसके बाद खड़बड़ाहट शुरू होती है और दलबंदी शुरू हो जाती है। सास अपनी पुत्री को लेकर के एक दल बना लेती है और बहू बेचारी का दल तो कुछ नहीं हो तो अकेली है। दो बहुएं भी साथ साथ होते हुए भी संगठित नहीं होती हैं, लेकिन मां बेटी संगठित हो जाती हैं क्योंकि खून का संबंध है। बहू का संबंध खून का नहीं है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। बहू बाहर से आई है और बेटी अपने खून से हुई है। ननद और भाभी का झगड़ा जगत प्रसिद्ध है। कबीर साहब ने तो खूब कहा है, सास ननद दो दे तो लाटन। ननद भौज के झगड़े को साहब ने कई बार कहा है। ननद का अर्थ है ना आनंद। ननद को भाभी से आनंद नहीं आता है, ना आनंद, इसलिए ननद। और ननदें अपनी भाभी को प्रायः परेशान करती हैं। कुछ दिन के बाद ननदें भी किसी की भाभी बनती हैं तो उनको अपने करनी का फल अपने ननद से मिलता है। यह संसार ऐसा चक्करदार है, तुम जैसे करोगे वैसे भरोगे। एक घर में बहू को परेशान करती थी सास भी और ननदे भी। कई ननदे थी, 3-4 ननदे। मेरा वहां जाना हुआ, शिकायत हुई, मैं गया तो मैंने कहा तुम लोग सब बैठो। घर वालों को सबको बैठा लिया। मैंने कहा दूसरे घर के लोग न रहें। तो घर का मालिक भी बैठा, उसका लड़का भी बैठा, बहू भी बैठी, नंदे भी बैठी। 2 ही ननद थी वहां और 2 घर चली गई थी। मैंने उन लड़कियों से कहा ये बताओ, तुम अपनी भाभी को परेशान करती हो, तुम लोग भी ससुराल जाओगी तो वहां ननदे तुम्हें मिलेंगी, वो तुम्हें परेशान करेंगे। तब एक कहती है हम दोनों ससुराल जा चुकी हैं, वहां भी शुरू हो गया है। हम कहे तब अब इसका फल क्या होगा? तब अपनी माता को दोनों ढकेल करके कहती हैं तुम अपने बहू को प्यार दो, माता हमें न दो। माता भी बेचारी अधमरी जैसी हो गई। मैंने माता से कहा ये बताओ, तुम दिन दिन बूढ़ी हो रही हो, तुम्हारा साथ कौन देगा? ये बहू देगी कि बेटी देगी? बेटी तो अपने घर की, बहुत कोशिश करके जब बुलाओगी वो बेटी आएगी तो एक दिन रहने के बाद कहेगी माता जी हमें छुट्टी दो, वहां रोटी कौन पकाएगा? और वो चली जाएगी। साथ देगी बहू, जो साथ देने वाली है उसको परेशान करती हो। तो ये सारे संस्कार उसके मन में बैठेंगे और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और वो घर की मलकिन हो जाएगी तो सारा बदला तुमसे लेगी, क्योंकि मन में ग्रंथि बन जाती है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि पुत्री और बहू दोनों पुत्री। मैंने उनसे कहा ये बताओ कि तुम ये चाहती हो ना कि तुम्हारी पुत्री जहां गई है वो पुत्री के समान मानी जाए? तुम्हारी पुत्री की सास तुम्हारी पुत्री को अपनी पुत्री माने, ये चाहती हो कि नहीं? कह चाहती हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी बहू को उसकी मां
क्या ये नहीं चाहती है कि तुम उसको पुत्री के समान मानो? और गंभीर हो गई, कहे चाहती होगी। हम कहे तब अब तुम अपनी बहू को पुत्री नहीं मानती हो, तो तुम्हारी पुत्री अपने ससुराल में अपने सास द्वारा कैसे पुत्री मानी जाएगी? फिर बहू से मैंने कहा कि देखो भाई, तुम तो बहू हो, और उसका भी बच्चा था 8-10 बरस का। मैंने कहा देखो 10 बरस और बाकी है, तुम्हें भी बहू आएगी और सास बनोगी और चाहोगी हमारी मर्यादा हो, क्योंकि हम सास हैं। तो आज तुम्हें अपने सास की मर्यादा करनी है कि नहीं करनी? अगर नहीं करोगी तो तुम्हारी मर्यादा कैसे होगी? कहा जाता है कि एक जगह एक चक्कर था, चक्का। वो चक्का एकदम तेज घूमता था। जब कोई कहता था ये क्या है, बस उसके सिर पर आ जाता था और उसके सिर पर वो नाचने लगता था, वो परेशान हो जाता था। वो जहां जाए चक्का वहीं चले। जब कोई दूसरा पूछ ले ये क्या है, बस उसके सिर पर चला जाता था। तो ये चक्का तो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में ये चक्का सबके ऊपर नाच रहा है। इसमें किसी को क्षमा नहीं है, करनी का फल सबको मिलता है। अपने साथियों को जहां जहां चलो, जो जो लोग मिलें, रहमदिली का व्यवहार उनसे करना, यही मानवता है। मैंने कई बार आप लोगों के सामने निवेदन किया और करता रहता हूं, प्रेम की परिभाषा ही है दूसरे का ध्यान रखना। हम रास्ते में चलते हैं, दूसरे का ध्यान रखें। हमारे यहां कोई आया है, उसका ध्यान रखें। हम किसी के यहां गए हैं, उसका ध्यान रखें। जो जो लोग मिलते हैं, ध्यान रखें, मेरे द्वारा उनको कष्ट न हो जाए। केवल इतना ध्यान सब रखें कि मेरे द्वारा कष्ट न किसी को हो जाए, तो निश्चित है ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करते हैं। दूसरे को कष्ट हो चाहे ना हो, हमें कष्ट ना हो। दूसरे कष्ट हो लेकिन हमें कष्ट ना हो। ये हमारी भावना है, ये हमारी दुर्बलता है। जो लोग कहते हैं मेल मिलाप की बात बेकार है, हिंदू मुस्लिम की मेल की बात करना तो और बेकार है, वो कभी नहीं हो सकता। ऐसे कहने वाले क्या सोचते हैं वही जाने। हिंदू मुस्लिम जिसका नाम है, वे भी वही भाई भाई है। तुर्क थोड़े ही आए थे विदेश से। ये भी आप समझ लीजिए कि अरब के मुसलमान यहां नहीं आए थे। अरब के मुसलमान उधर सिंध के तरफ, समुद्र के तरफ कुछ थोड़े मोड़े कभी आए थे और ज्यादा नहीं। ज्यादा तुर्क लोग आए थे। तुर्क लोग मुसलमानों को बहुत परेशान किए थे। मुसलमानों की उन्होंने मस्जिदें फूकी थी, मुसलमानों को काफी मारा था तुर्कों ने। ये तुर्क चीन और रूस के क्षेत्र में रहते थे और उन्हीं तुर्कों से लड़ने के लिए मुसलमानों ने दल बनाया। धीरे धीरे तुर्क प्रभावित हो गए इस्लाम से और ये मुसलमान हो गए। उनमें बर्बरता थी, पहले स्वभाव था बर्बरता का। वही बर्बरता लेकर के वो भारत में लूटने आए और तुर्क आए सिंध से लेकर के दिल्ली से होते हुए बंगाल तक फैले। इसलिए तुर्क ही ज्यादा कहा है। कबीर साहब ने बारंबार कहा हिंदू तुर्क कहां से आए। तुर्किया नाई, तुर्किया धोबी कहा जाता, मुसलमान नाई मुसलमान धोबी नहीं कहते। तुर्क शब्द का प्रभाव बहुत रहा और वे ज्यादा बर्बर होते थे। यहां के लोग जब उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हुए तो यहां के मुसलमानों को उन्होंने नीची दृष्टि से देखा, अपने को ऊंची दृष्टि से माना। यह भी भेदभाव था। तो ज्यादातर जो मुसलमान यहां हैं वो सब यहीं के रहने वाले हैं, आप ही के भाई हैं। मत परिवर्तन हो गया, विचार बदल गए हैं। धर्म नहीं बदला, कर्मकांड बदला है। धर्म परिवर्तन जिसे कहते हैं, कबीर साहब ने इसको कभी पसंद नहीं किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या हिंदू और मुसलमान बन रहे हो, जहां जो हो सो रहो, सत्य को ग्रहण करो। धर्म परिवर्तन संभव ही नहीं है।
कर्मकांड परिवर्तन होता है, मजहब परिवर्तन होता है, संप्रदाय परिवर्तन होता है। नमाज न पढ़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना न करके नमाज पढ़ने लगे, संध्या उपासना न करके नमाज पढ़ने लगे। ये कर्मकांड का परिवर्तन है। चोटी न रखा करके दाढ़ी रखाने लगे। आजकल देखो चोटी भी उड़ती जाती, दाढ़ी भी, और दाढ़ी नए ढंग से सभी रखाने शुरू कर दिए। तो ये सब परिवर्तन कर्मकांड और चिन्ह होते, धर्म चिन्ह, धर्म परिवर्तित नहीं होता है। हिंदू मुसलमान जिसे हम आज कहते हैं, हम आप तो बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन आगे हजारों वर्षों में ये दोनों नाम भी कभी उड़ जाएंगे। ये नाम भी दोनों घुल मिल करके एक हो जाएंगे और कुछ और दशा हो जाएगी। हमारे पूर्वज आर्य, जब उनका तमतमा था, जब उनका दबदबा था, जब उनका प्रभुत्व था, मालूम होता था आर्य के अलावा कोई रह नहीं जाएगा। कृणंतुम विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ। और वही आर्य जब भारत में फैले तो यहाँ के आदिवासियों से पहले घृणा की, फिर आत्मसात कर लिया। और आर्य और आदिवासियों कहिए या जंगलवासी कहिए या यहाँ के मूल निवासी कहिए, घुल मिल करके एक हो गए। दोनों के संस्कार दोनों में पड़े। आपको मैं बताऊं, ये लिंग पूजा आर्यों में बिल्कुल ही नहीं रही। वेद में आया है शिष्ण देवाः, यहाँ के आदिवासियों को शिष्ण पूजते देख करके आर्यों ने घृणा की। वे न मूर्त पूजक थे न लिंग पूजक थे। लेकिन जब शादी विवाह होने लगा, उनसे लड़कियां ली जाने लगी, तो बहुएं बन करके आई उनके घर की लड़कियां, तो अपने पिटारी में लिंगी भी लेते आई और रख करके पूजने लगी। तो आर्य लोगों ने डांटा, ये सब क्या है, बकवास, फेंको इसको। अब कोई सरल था, कहा हमारे यहां तो नहीं चलता है, तुम व्यर्थ पूजती हो, लेकिन पूजने दिया। कोई डांट दिया तो रख दिया, लेकिन आगे चल करके पूजना शुरू हो गया। और होते होते शिव के नाम पर शिव जोड़ दिया गया, और लिंग पूजन ऐसा हो गया कि विद्यानगरी काशी, और काशी में शिवलिंगी पूजन ही सर्वोपरि है। और वहां के पंडित भी नहीं जानते हैं कि यह आर्यों की परंपरा की चीज नहीं है, लेकिन आर्यों में घुली मिली। अभी क्या हिंदू या मुसलमान एक दूसरे से अप्रभावित हैं? मुसलमान हिंदुओं से प्रभावित हैं, हिंदू मुसलमानों से प्रभावित हैं। पहले जितना एकदम कटे कटे रहते थे एक दूसरे, हिंदू तो करीब करीब यही थे कि मुसलमान को छू नहीं सकते, मुसलमान को छुए तो मुसलमान हो गए। आज देखो साथ साथ बैठ के खाते हैं, शादी विवाह भी शुरू हो गया, कहीं कहीं शादी विवाह भी होता है, खाना पीना भी शुरू होगा। अब खाने पीने में हिंदू मुसलमान नहीं हो जाते, मुसलमान के साथ खाते हैं, मुसलमान नहीं होते। हमें आज तो अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन कोई दिन आएगा हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, न मालूम कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, और हिंदू मुसलमान ये नाम भी घुल मिल करके कुछ और हो जाएगा, और ये सारी संस्कृत की एक धारा बह जाएगी, बहती रहेगी। कटुता बना करके कब तक रख सकते हो? जहां हिंदू मुसलमान झगड़ा होता है, पागलपन आता है, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन मारने के बाद होता क्या है? एक दूसरे को देख करके लज्जित हो, रहना तो आसपास में है। मुसलमान का घर उधर है, हिंदू घर उधर है, दोनों हैं, घुल मिल करके बसे भी हैं। अलग अलग बसे हो तो भी मोहल्ले तो फर्क है, कस्बा वही है, शहर वही है। जो बदमाशी किए रहते हैं, जब गर्मी शांत होती है तो लज्जित होते हैं, और अंत में शांति ही में कल्याण है। जब विवाद ऐसा होता है तो मुसलमान लोग हिंदुओं की रक्षा करते हैं, हिंदू मुसलमानों की रक्षा करते हैं। भागलपुर में जब आतताईपन हुआ तो कई मुसलमान के बच्चों को एक पंडित जी ने अपने खाट के अंदर रख करके और चद्दर से ढांक दिया। जब वहां पर जो उन्मादी हिंदू थे, ये समझ लो जो हिंदू हिंसा करते वो हिंदू नहीं है, और जो मुसलमान हिंसा करते वो मुसलमान नहीं है। वो हिंदू मुसलमान को केवल कलंकित करते हैं। तो जो कलंक का टीका लगाए हुए हिंदू नामधारी आए और कहे कि पंडित जी आपके घर में मुसलमान के बच्चे आए हैं। पंडित जी ने कहा भैया हम भला मुसलमान के बच्चे को अपने घर में रखेंगे, ब्राह्मण आदमी किसी को छूते नहीं हैं, हिंदुओं को भी नहीं छूते हैं, दूसरी जाति को, मुसलमान को हम कहाँ रखेंगे? हमारे घर में मुसलमान का बच्चा आ ही नहीं सकता है। वो बेचारे झूठ बोले और फिर वो लोग चले गए।
और उन्होंने उन बच्चों को अपने खाट के नीचे चद्दर ढांक करके रखा। जब शांत हो गया चारों तरफ वातावरण, तब उन बच्चों को उन मुसलमान भाइयों के घर में भेजा। कई बार ऐसा होता है, मुसलमान हिंदुओं की, हिंदू मुसलमानों की रक्षा करते हैं, या और भी जहां जहां ऐसा होता है। इसका मतलब है हिंदू अपनी जगह सही, मुसलमान अपनी जगह सही। कुछ उन्मादी लोग होते हैं और वह उन्मादी सारा विकार पैदा करते हैं। उन्मादियों को अवसर न मिले, ये हिंदू मुसलमान नहीं, पूरे मानव का कर्तव्य है, इसी में मानवता है। जो लोग कहते हैं एकता नहीं हो सकती है, एकता की बात न करनी चाहिए, तो ये लागू तो उनके पति पत्नी में भी होगा। पति पत्नी में कहा कुही सदैव बना रहता है, तो क्या किया जाए फिर? एकता की बात ना की जाए। भाई भाई में देखो, मुसलमान शिया सुन्नी दोनों हैं, आए दिन तलवार खींच लेते हैं। पाकिस्तान में मस्जिदों को फूंकने वाले कौन है? मुसलमान ही हैं। एक फिरके की मस्जिद को दूसरे फिरके वाले फूंक देते हैं। शैतानियत तो हर जगह है। यहां वैष्णवों और शैवों में रक्तपात हुआ है, शाक्तों में हुआ है। कौरव और पांडव कौन थे? भाई भाई थे। इतना विकराल युद्ध, रक्त की नदी बह चली, भाई भाई थे। यादव भाई भाई थे और कट करके आपस में मर गए। ईरान इराक दोनों मुसलमान, इराक कुवैत अरब सब मुसलमान। कितना घमासान युद्ध गत वर्ष में हुआ। अमेरिका में ईसाई ही गृह युद्ध ठान दिए, और दोनों जब इनकलाब बोलते थे तो बस ईसा, प्रभु ईसा मसीह तो हमारा सहायक है, दोनों कहते थे, और दोनों का रक्त पीते थे। तो ये पागलपन हिंदू मुसलमान का ही नहीं है, मुसलमान मुसलमान में भी होता है, हिंदू हिंदू में भी होता है। अगर पागलपन रहा किसी अंश में, तो आज हम हिंदू मुसलमान झगड़ा करेंगे, 4 दिन के बाद हिंदू हिंदू कटेंगे, मुसलमान मुसलमान कटेंगे। इसलिए इंसान का खून किसी स्थिति में भी बहाना अनुचित है। प्रेम का बर्ताव करना जरूरी है। ये समझ लेना होगा, चाहे नाम हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या यहूदी, जितने मानव हैं सब मानव हैं, और वे ऐसे रहेंगे घुले मिले। ये जो बीच में उत्पात हो जाता है, और उत्पात के कारण से एक पागलपन आता है और कुछ मनुष्य मार डाले जाते हैं, ये मानवता पर केवल कलंक ही लगता है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास करके केवल कटुता बोते हैं और दोनों अपना नुकसान करते हैं। अंततः रहना है साथ साथ, ये पक्की बात है। अब आज दुनिया जब इकट्ठी हो गई है, यातायात साधन, संचार साधन, रेडियो टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, पोस्ट ऑफिस, डाक, ये सब इतने साधन हो गए हैं। पहले जमाने में यहां से लखनऊ जाना जितना सरल था, उससे अधिक सरल यहां से अमेरिका जाना हो गया। क्योंकि यहां से लखनऊ जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था और बहुत बड़ी कठिनाई होती थी। तो सरलता क्या, कठिनता थी। लेकिन यहां से अमेरिका जाने के लिए तो हवाई जहाज काफी है। इलाहाबाद में हवाई जहाज बैठे दिल्ली चले, दिल्ली से अमेरिका चले जाएगी, या बॉम्बे से अमेरिका चले जाएगी। तो इस प्रकार सारा संसार इकट्ठा हो गया है, और ऐसी स्थिति में समता और प्रेम का बर्ताव अगर नहीं बरता जाता है, तो इससे अधिक तौहीनी की बात क्या होगी। आजकल नहीं, सदैव राजनीति ने सदैव मनुष्य को गुमराह किया। ये राजनीतिक नेता से सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कहता कि जितने राजनीतिक नेता होते सब ऐसे होते हैं, लेकिन राजनीतिक नेता हैं तो उनसे त्राहिमाम दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। और इनके हृदय में कुछ रहेगा, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। अगर राजनेता लोग धर्म छू लिए तो धर्म नष्ट हो जाएगा, वो धर्म को खराब करके रहेंगे। अगर राजनेता लोग राम का नाम लेते हैं, रहीम का नाम लेते हैं, तो राम रहीम के नाम पर बिना कलंक लगे नहीं रह सकता। इसलिए जो धार्मिक हैं, जो समझते हैं धर्म को, राजनेताओं से दूर रहें और राजनीति से दूर रहें।
राजनीति ने सदैव धर्म का दुरुपयोग किया है, ईश्वर का, वेद का, शास्त्र का, कुरान का, बाइबल का, साधु महात्मा का, सबका दुरुपयोग किया है। इसलिए राजनीतिबाजी से दूर होना चाहिए। राजनेताओं के बहकाव में हिंदू मुसलमान दोनों को नहीं आना चाहिए। हिंदू मुसलमान दोनों भावनाग्रस्त हो जाते हैं और राजनेताओं के बहकाव में आकर के वो बह जाते हैं और बह करके फिर देश का नुकसान करते हैं। जिस देश में संगठन नहीं होगा, देशवासियों के प्रति परस्पर प्रेम नहीं होगा, वह देश कभी विकसित नहीं कर सकता है। आपके घर में अगर विखंडन है, परस्पर में वैर है, तो आपका घर विकसित नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से भी गिरेगा और पारिवारिक सामाजिक दृष्टि से भी गिरेगा। आपस में संगठन होगा तो आर्थिक उन्नति भी होगी, पारिवारिक सौहार्द भी बढ़ेगा। इसी प्रकार देश है। देश के समस्त व्यक्तियों के प्रति प्रेम जब तक नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्व्यवहार जब तक नहीं होगा, देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। सवर्ण नामधारी, उनसे विरोध करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले शूद्र नामधारियों को बुरा कहा है और उनके आगे टाटी बांध दी है और उनको विकसित नहीं होने दिया है। तो सवर्ण नामधारी भी कितने हैं, वे कहते हैं नीच नीच ही रहेंगे, ऊंच ऊंच ही रहेंगे। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमान का चक्कर चलता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का चक्कर चलता है। ये सब दूषित है। ब्राह्मणों में, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण एक समाज है। ब्राह्मण समाज कभी दूषित नहीं रहा। ब्राह्मण में जो पुरोहित वर्ग का आदमी थे, पुरोहित लोग स्मृतियों में ऐसे कानून रखे जो ऊंच नीच की भावना को उद्दीपित करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्मृति और पुराण ये संकुचित पंडितों की लिखी हुई किताबें हैं। बहुत जोर से उन्होंने कहा। तो पुराणों में ऐसी बातें, स्मृतियों में ऐसी बातें कि जो समाज को और दूषित करती हैं, लेकिन उपनिषद में ऐसी बातें नहीं, वेदों में ऐसी बातें नहीं है, शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है। कबीर साहब ने इन्हीं कमियों को देखकर, ये स्मृतियों और पुराणों को देख करके फटकारा था। स्मृतियों को बारंबार उन्होंने नाम लिया है और कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की है। कबीर साहब ने बारंबार ये कोशिश की है कि ये दूषित भावना दूर होनी चाहिए। कबीर साहब ने पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण के पुरोहित वर्ग को फटकारा, लेकिन ब्राह्मण वर्ग को दूषित नहीं माना। उनके शिष्य ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, जिनको आप शूद्र कहते वो भी थे। ब्राह्मण में सूरत गोपाल साहब सबसे बड़े ब्राह्मण थे, जो सर्वाजीत पंडित थे, दक्षिणी भारत के थे, मद्रास के। काशी में आए थे पंडितों को परास्त करने के लिए और सभी पंडितों को परास्त करके अपना नाम सर्वाजीत रखे थे। सर्वानंद नाम था, सर्वाजीत नाम रखा। अविवाहित थे, माता केवल 7 थी। माता ने एक दिन कहा कि बेटा तुम सर्वाजीत बनते हो, एक कबीर संत यहाँ सुनती हूँ, उनसे तुम बात किए हो। सर्वाजीत ने कहा कबीर से क्या बात करूं, कबीर तो संत हैं, कोई विद्वान थोड़े हैं कि उनसे शास्त्रार्थ करो। कहे फिर भी वे बहुत प्रसिद्ध पुरुष हैं, उनसे भी मिलो। जब उनसे मिले तब सर्वाजीत का गर्भ वहीं चूर हुआ और कबीर साहब की शरण में हुए और उन्हीं का नाम सूरत गोपाल साहब पड़ा। काशी कबीर चौरा के प्रथम गद्दी नसीन सूरत गोपाल साहब हुए, जो पहले सर्वानंद नाम, फिर सर्वाजीत और फिर सूरत गोपाल हुए। सा बना रहा उनका। शायद पंडित आदमी थे, गोत्र वोत्र वैसे, क्या कहते हैं, राश वैसे बनी रही। तो वो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय बघेल वंश के राजा उनके शिष्य थे और वैश्य धर्म साहब, प्रसिद्ध धर्म साहब, जिन्होंने कबीर पंथ को अत्यंत प्रभावित किया है, वो धर्म साहब वैश्य थे, बनिया थे, बहुत बड़े धनी आदमी थे। इधर रीवा जिला में, शहडोल जिला में उनका क्षेत्र पड़ता है। किला के ऊपर उनका मकान है और वो कट्टर वैष्णव थे। मथुरा में कबीर साहब अथवा कबीर साहब के किसी शिष्य द्वारा प्रभावित होकर के कबीर पंथ में आए थे।
तो कबीर साहब कोई घृणा तो किसी से नहीं करते थे, पंडितों को उन्होंने फटकारा। तो फटकारने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दुश्मन माना, पंडित अहंकार करते इसलिए फटकारा, लेकिन पंडितों को आदर भी दिया। कहाँ कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले विचारा। मैं पुकारे जाता हूं, जो पंडित होगा विचार लेगा। कहें कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी, अय पंडितों अय ज्ञानियों बूझो। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँझ परे कहाँ बसे भान। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। पंडित पंडित कह करके कबीर साहब ने बीजक भर में दर्जनों पंडित कहा है। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। पंडित से हितकारी वचन कहो, मूर्ख से झक मार के रह जाओ। आज भी एक ऐसी भी पार्टियां चली हैं कि जो ब्राह्मण का नाम लेना पाप समझती। कबीर साहब राजनीतिक तो नहीं थे, कबीर साहब संत थे। वो पंडित को भी आदर देते थे, सामान्य को भी आदर देते थे। उनके पास सबके लिए शीतल छाया थी, और इसी से आनंद है। अगर कहो आवरण और सवर्ण का चक्कर डाला जाए तो ये देश के लिए और समाज के लिए और सबके लिए महा नुकसान होगा। ब्राह्मण शूद्र नाम लेकर के, अब जैसे जिनका नाम शूद्र हो, शूद्र कहना भी हम पाप समझते हैं। मानव मात्र मानव है ना, ब्राह्मण न शूद्र। लेकिन बात समझाने के लिए वो लकीर पीटनी पड़ती है, नाम लेना पड़ता है। तो अगर जो शूद्र के घर में पैदा हुए, तथाकथित शूद्र के घर में पैदा हुए हैं, अगर वो ये मान ले कि सवर्ण लोगों ने हमें सदैव सताया है, तो अब ये पार्टी बंदी करना और दुश्मनी उनसे साधना है, और गिरोहबंदी करना है, और छुरेबाजी करना है, दलबंदी करना है, तो ये कभी कल्याणकारी नहीं। सवर्ण नामधारी कहें कि अवर्ण नामधारी या शूद्र नामधारी को नीच बना करके रखना है, कभी कल्याणकारी नहीं होगा। हिंदू कहें मुसलमान या ईसाई या अमुक से बैर रखना है, या वे लोग हिंदुओं से बैर रखने की सोचें, कभी कल्याणकारी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ब्राह्मण नामधारियों ने ऐसा व्यवहार किया और लिखा पढ़ा, और उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, और हमारे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा समाज शिक्षा दीक्षा से हीन होकर के अपंग बन गया, और ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। उसी अपराध का फल हिंदू समाज भोग रहा है, जो उसके ऊपर आक्रमण पर आक्रमण हुए। इतना संपन्न आर्य परिवार, कृणंतम विश्वमार्जम विश्व को आर्य बनाओ, जिसकी घोषणा थी, वह अपने देश में ही गल करके और अपने ही समाज को उसने कितना काट दिया। इसके मूल में क्या था? अपने ही भाई को, मान लो हम 4 भाई हैं और 3 भाई को दबा करके रखे, हम ही रहे बलवान, तो बाहर से कोई हमें चढ़ बैठा, 3 तो बैठे रह गए, बस हो गया। अगर चारों हम बलवान होते, कोई कैसे चढ़ बैठता? अगर हम सभी भाई को अपना भाई मानते, छूत अछूत का पाखंड न करते, तो हिंदू समाज छोड़ करके दूसरे समाज में कोई क्यों जाता? आप यहां आदर नहीं, सत्कार नहीं, दूसरे यहां सत्कार है। आपके मंदिर में जा नहीं सकते हैं, लेकिन मस्जिद में जा सकते हैं, तो आपके मंदिर के लिए क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं मस्जिद में चले जाए? गांधी जी ने यही कहा था कि भाई हर जनों को मंदिर में प्रवेश दो, तो सवर्ण नामधारी गांधी को गाली देते थे और उनको मारने के तैयार थे। एक बार तो दक्षिणी भारत में उनकी हत्या ही हो जाती, लेकिन बच गए। अंत में ऐसे पागल ने हत्या करी दी जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानता था। महाहिंदू को, एक महाहिंदू जो गांधी था, उसकी हत्या उसने की जो नाम का हिंदू था और हिंदू के नाम से कलंक था। सदा के लिए हिंदू के नाम पर कलंक लग गया। गांधी जैसे महात्मा की उसने हत्या की। गांधी को न समझ सका जो महान हिंदू था, जिसने हिंदुत्व को संभाला और समाज को संभाला, बंटने नहीं दिया, उसकी उसने हत्या की। तो हम न समझ करके काफी बौखलाते हैं। गृह युद्ध की स्थिति आजकल बन रही है। अगर अवर्ण और सवर्ण होश में नहीं आते, हिंदू मुसलमान होश में नहीं आते, ये राजनीतिक बाजों के चक्कर में पड़ते हैं, तो राजनीतिक नेता लोगों को तो गद्दी चाहिए, प्रांत की गद्दी और दिल्ली की गद्दी, देश की गद्दी। और गद्दी के नाम पर अगर 10-20 हजार, 10-20 लाख भी मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और जनता गरीब हो जाए तो क्या नुकसान होता है? वो तो गद्दी बैठेंगे, वो तो चूसेंगे ही और शासन करेंगे ही। तो ये राजनेता तो जोंक हैं, ये चूसने वाले हैं और किसी प्रकार चूसेंगे। अमुक पार्टी नहीं, सब पार्टी की ही लीला है। इनसे सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है हिंदू मुसलमान को। अगर हिंदुओं का कोई त्राता आए राजनेता कि हम हिंदुओं का कल्याण करेंगे, तो कह देना कि हम सामान्य लोग अपना कल्याण करेंगे, लेकिन तुम नेता हो यहां से चले जाओ, ऐसे हमें जरूरत नहीं। मुसलमानों को यही चाहिए। अगर मुसलमानों का नेता आए और कहे मुसलमानों का उद्धार करेंगे, तो मुसलमान भाइयों को चाहिए कह दे कि नेता महाराज आप चले जाओ, हम मुसलमान लोग अपने संभाल लेंगे। ये नेता लोगों ने जितना खराब किया है, कोई नहीं खराब करता है। इसलिए आवश्यकता यह है, पागलपन छोड़ें, प्रेम का बर्ताव करें, समता की आवश्यकता सदैव है, गृह युद्ध न करें। और ये भले समझ में न आए, ये वातावरण इस समय गृह युद्ध का ही बन रहा है। अवर्ण श्रवण का चक्कर, हिंदू मुसलमान का चक्कर और बैकवर्ड और फॉरवर्ड का चक्कर, ये गृह युद्ध का वातावरण बन रहा है। और इसमें अगर अकल न आई, बुद्धि न आई, तो अपने हाथ से ये बात निकल जाएगी और फिर भारत गुलाम भी फिर हो सकता है। क्योंकि पश्चिमी देश, अमेरिका इत्यादि देश सदैव ये ध्यान लगाए हैं कि भारत कैसे कमजोर हो। एक एक हथकंडे वहां से चलते हैं भारत को कमजोर करने के लिए। अब अगर हम लोग मूर्ख बने, आपस में लड़े, तो फिर से गुलाम होने में कोई देरी नहीं लगेगी। अगर देश को आजाद रखना चाहते हैं तो भारतवर्ष की मिट्टी से जितने लोग जन्मे हैं, उनका नाम चाहे जो, वे सब भाई हैं। ऐसा प्रेम का बर्ताव करें, छुआछूत का पाखंड छोड़ें, ऊंच नीच की भावना को छोड़ें और बैकवर्ड और फॉरवर्ड का चक्कर छोड़ें। पहले किसी ने किया होगा, कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर को ढाए होंगे, मारा मोरी किए होंगे। अब आज तो कई पीढ़ियां बीत गई, आज के मुसलमान बेचारे वो क्या करते हैं? उनसे प्रेम करो, अपना मानो, अपना बनाओ। कुछ ब्राह्मण नामधारियों ने शूद्र नामधारियों का अनर्थ किया होगा कभी, लेकिन आज के ब्राह्मण की नई पीढ़ी भी अकल आई है। अब ऐसा वो नहीं कर रही है, और बल्कि वो प्रेम का बर्ताव करती है। तो इसलिए प्रेम की जरूरत है और सभी वर्गों में इसी प्रकार प्रेम की आवश्यकता है, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो। जब तक हम समन्वय की भावना न रखेंगे, समन्वय का आचरण न करेंगे, धर्म क्या है? समस्त धार्मिक यही कहते हैं, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, राम एक है। जब एक है तो विवाद किसका है? जर्रे जर्रे में खुदा है तो हिंदू में नहीं है, कण कण में राम है तो गैर हिंदुओं में क्या नहीं है? एक तरफ डींग हाँकते हैं सार्वभौमिक ज्ञान का, दूसरे तरफ हृदय इतना छिछला और तुच्छ और मलिन है कि मानो कहलाने के अधिकारी ही हम नहीं। तो ज्ञान का डींग हाँकने से काम नहीं बनेगा। ज्ञान की डींग, मजहब की डींग काम नहीं करेगी। बहुत बड़ा गर्व है, हमारा मजहब सबसे ऊंचा है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व अनंत ब्रह्मांड में हमारा ही मार्ग है जो स्वर्ग देगा या मोक्ष देगा। लेकिन एक कोई दूसरा भूमंडल हो, अगर वहां हम पहुंच जाए और वहां मनुष्य हों, आप कल्पना करें, वहां राम नाम नहीं होगा, सतनाम नहीं होगा, अल्लाह नाम नहीं होगा, कुरान, वेद, बाइबिल ये ग्रंथ नहीं होगा, रामायण पाठ, गीता पाठ, बीजक पाठ नहीं होगा, यहां की भाषा भी नहीं होगी। वहां न राम का नाम होगा, न कृष्ण का, न मोहम्मद का, न ईसा का, न जरथुस का, न कन्फ्यूशियस का, न कबीर का, न बुद्ध का। वहां कुछ और होगा। अहंकार तो हमें है कि अनंत विश्व ब्रह्मांड में अगर कल्याण का रास्ता है तो केवल हमारा मजहब है, हमारा मत है, हमारा संप्रदाय है। लेकिन वहां पर आपका कुछ भी नहीं होगा। और ये दुनिया इतनी बड़ी है जिसको हम सोच नहीं सकते। मन की कल्पना अनंत को माप नहीं सकती। देश और काल अनंत होते। एक हवाई जहाज पर हम बैठे, उड़े और अरबों युग उड़ते रहें तो भी देश का अंत न होगा। शून्य आकाश मिलता जाएगा, मिलता जाएगा।
कोई ग्रह मिल जाएगा, वो भी देश है। ग्रह के आगे आकाश मिलेगा, वो भी देश है। देश यानी दूरी, जगह। तो इस प्रकार देश अनंत है। हम अरबों अरबों युग हवाई जहाज से उड़ते रहे, और ऐसी हवाई जहाज हो जो 1 सेकंड में अरबों किलोमीटर चले, और अरबों युग उड़ते रहें, तो भी देश का अंत नहीं होगा, काल का भी अंत नहीं होगा। अरबों अरबों युग महाकाल के बीच में एक कण के तुल्य, 1 मिनट के समान है। काल अनादि है और अनंत है। कब से काल है? प्रश्न ही गलत है, सदा से। कब तक रहेगा काल? ये भी प्रश्न गलत है, सदा रहेगा। तो काल अनादि है और अनंत है। इस प्रकार ये विश्व, यह सत्ता अनंत देश काल व्यापी है, और इस अनंत देश काल व्यापी विश्व सत्ता में हमारा भूमंडल एक कण से भी छोटा है, और उस कण में हमारा मजहब कहाँ रहता है, वो बहुत छोटा है। और हमें अहंकार है कि मोक्ष और स्वर्ग का रास्ता हमारे मजहब में और दूसरे में नहीं। यहां तक है कि दूसरे मत वाला चाहे कितना पवित्र हो, कितना सदाचारी हो, उसका नरक होगा। वो पवित्राचार कर रहा है तो इसी जीवन में सुख भोग लेगा, आगे उसका नरक निश्चित है, क्योंकि हमारे मजहब में नहीं आया है। हमारे मजहब में आएगा तब स्वर्ग में जाएगा। ये कितनी अनुदारता है। मजहब के घरौदे हमारे, वह कहानी आप जानते हैं, सुने हैं, कहे भी होंगे कि एक समुद्र का मेढक कुएं में आ गया था। तो कुएं के मेढक ने कहा, तुम कहां से आए? कहे समुद्र से। कहे समुद्र क्या चीज है? कहे एक बड़ा जलाशय। तो कहा कि वो कितना बड़ा होता है? वो कूदा मेढक और 2 फीट पर गिरा। कहा इतना बड़ा होता है? अरे कहे यार बहुत बड़ा होता है। तो और कूदा, 3 फीट पर गिरा, इतना बड़ा होता होगा। समुद्र के मेढक ने कहा, तुम कूदते रहो जीवन भर तो नहीं पाओगे उसका पता। तब कुआं के मेढक ने कहा, मूर्ख कहीं का, अरे कुआं से बड़ा जलाशय तो कहीं होता ही नहीं है। क्या कारण था? क्योंकि कुआं में वो जन्मा था, कुआं में जी रहा था, कुआं में मरना, तो कुआं से अधिक को क्या जाना। हम लोग अपने मजहब के घरौंदों में जन्मे, जी रहे हैं, उसी में मर जाना है। इसलिए अपने मजहब और संप्रदाय के घरौंदों को सब कुछ समझते हैं, और अपने मजहब के महापुरुष को, अपने संप्रदाय के महापुरुष को सब कुछ समझते हैं, अपनी किताब को सब कुछ समझते हैं। लेकिन थोड़ा निकल करके देखिए दूसरे को, तब पता लगेगा। राम वाले कहते हैं कि शिव जी तो राम के भगत थे, लेकिन जरा शैव में जाकर के देखिए तब पता लगेगा। पूरी वाल्मीकि रामायण में शिव कहीं भी राम के भक्त नहीं, किंतु राम शिव के भक्त हैं। राम ने सीता से कहा, जब लंका विजय के बाद चले, तब उन्होंने कहा, अत्र पूर्वम महादेवा प्रसाद मकरोद विभु। ऐ सीता जी, इस समुद्र के तट पर महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। तो इस प्रकार महादेव की महानता वाल्मीकि रामायण में और राम ने कही, और राम ने उनको पूज्य माना एक जगह है, लेकिन शिव ने कहीं राम को पूज्य माना हो पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं। लेकिन मानस ने इतना उलट दिया है कि शिव ही बेचारे राम के पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन शैव से पूछो तो पता लगेगा, जो फटकारो बताएंगे। राम वाले कहते हैं कि कृष्ण के उपासक स्वर्ग भर जा सकते हैं, मुक्त नहीं हो सकते, और कृष्ण उपासक कहते हैं कि राम उपासक केवल स्वर्ग उनका हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता। ये आप वैष्णव में जाकर के पूछिए। कबीर पंथियों में एक शाखा कहती है कि कबीर साहब का सच्चा ज्ञान तो हमारे ही में आया, दूसरे वाले तो कच्चे में है। इसलिए कबीर पंथ में भी काफी शाखाएं हैं।
इस्लाम में सभी फिरके अपने, हमारा ही फिरका मुक्त होगा, दूसरे की नहीं। हजरत मोहम्मद की सिधाई में हमारा फिरका है और दूसरे का फिरका वो गुमराह हो गया, भटक गया। वहां भी है, ईसाइयों में भी है, वेदांतियों में है। एक वेदांती, वेदांत एक है लेकिन वेदांती लोगों की शाखाएं बहुत हैं। जैनियों में है, बौद्धों में है। ये अहंकार राजा हर जगह विराजता है। संप्रदाय को छिन्न नहीं किया जा सकता है। महापुरुषों ने चाहा कि संप्रदाय मिट जाए, शुद्ध मानवता का विकास होना चाहिए, लेकिन संप्रदाय मिटा नहीं और न मिटेगा। हमारी सरकार ने मच्छरों को मारना चाहा और खूब मारा, मच्छर मरे नहीं। तब अब सरकार कहती है मच्छर रहेंगे, मलेरिया नहीं रहेगी। क्रांतिकारी पुरुषों ने भी संप्रदाय को मारना चाहा, मारते मारते भी नहीं मार पाए। जो क्रांतिकारी पुरुष थे उन्हीं के नाम से संप्रदाय चल पड़ा। इसलिए विचारवान अब कहते हैं कि संप्रदाय रहेंगे, सांप्रदायिकता हम मिटा सकते हैं अगर सभी संप्रदाय वाले यह स्वीकार लें कि दुनिया के सारे संप्रदाय मानव संचालित हैं और दुनिया के सारे संप्रदाय के महापुरुष, आदि पुरुष, पूज्य पुरुष केवल मानव हैं और दुनिया के सारे संप्रदायों की पुस्तकें मानव रचित हैं, तो सांप्रदायिकता मिट जाएगी। लेकिन अपना तो हम दैवी मानते हैं और दूसरे का राक्षसी मानते हैं, अपना ईश्वरी मानते हैं, दूसरे का अनीश्वरी। मैंने अभी एक पुस्तक छापी है, नास्तिक कौन। सुनता हूं बुक स्टॉल में वो चीज नहीं है, उसका कवर ही कम छपा था, जो था बिक गया। वो बहुत काम की चीज है, 1 रुपए की वो बिकती होगी, नास्तिक कौन। और कुल वो 14 पृष्ठों में है, लेकिन उसमें बहुत मसाला है। नास्तिक कौन? जो हमारे पागलपन को न माने वो नास्तिक, जो हमारी मजहबी भावना को न माने वो नास्तिक, जो हमारे उलूल जुलूल व्यवहार को न माने, ज्ञान को न माने वो नास्तिक, जो ज्ञान के नाम पर हमारा ज्ञान है। मजहबों ने जो एक दूसरे से वैर विरोध किया, एक दूसरे को नास्तिक, काफिर, नापाक कहा, उसका केवल अहंकार है। इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं, कोई काफिर नहीं, कोई नापाक नहीं। नैतिकता सबसे बड़ी चीज है और नैतिकता में विश्वास मानव मात्र को है। कौन कितना चलता है ये अलग बात है, चलना चाहिए। 4 चोर भी चोरी का माल जब बांटते हैं तो कहते हैं भैया ईमानदारी से बांटना। इसलिए चोरों के मन में भी नैतिकता है और वो कितना नैतिकता प्रयोग करते हैं अपने ऊपर, अलग बात है। इसलिए नास्तिक कहना तो दूसरे को भूल जाना चाहिए। दूसरा बेदीन है, दूसरा नास्तिक है, दूसरा काफिर है, दूसरा नापाक है, दूसरा नरक में जाएगा। अरे अपने नरक को बचाओ। कितना क्षण तुम्हारा मन क्रोध, काम, मद मत्सर से रहित रहता है? नरक तो हमारा क्षण क्षण होता है। काम में काम का चिंतन करते हैं, क्रोध का, द्वेष का, ईर्ष्या का, घमंड का, अहंकार का, देहाभिमान का। अपने नरक को देखने की जरूरत है। जो अपने मन के नरक को देखेगा उस नरक से मुक्त हो जाएगा। दूसरे के नरक को हम क्या देख सकते हैं? दूसरा नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा वो जाने, उसका मन कैसा है। मन की हमें चिंता नहीं, मान्यता की चिंता है। हमारे मजहब को जो मानता हो स्वर्ग जाएगा या मुक्त होगा, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो। ये कितना अव्यवस्थित विचार है। इसलिए समन्वय की जरूरत है।